आइए समझते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? और मैं वापस कहता हूं कि जो अभी जुड़ गए हैं, जब तक खत्म नहीं होता आखिर तक बने रहें और ये वीडियो को पूरा देखेंगे। जब ये अपलोड होगा, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे प्रकाशन, ऐसा कनेक्शन एशियन जूइश वेडिंग के साथ, एक्लीसिया का कनेक्शन आपके साथ, मेरे साथ, अद्भुत कनेक्शन और यीशु का कनेक्शन, अद्भुत बातें हैं जो आप सीखेंगे। तो फिर पूछूंगा, आर यू रेडी फॉर दिस? ओके। लिखा है एशियन जूइश वेडिंग, ब्रैकेट में यहूदी विवाह इन 14 स्टेप्स। टोटल 14 स्टेप्स हैं, एक एक करके आपके बीच में रखूंगा। यहूदी विवाह दो तरह से होते थे। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जब एंशिएंट जूइश वेडिंग होती थी, इसको हिब्रू वेडिंग्स भी कहते हैं। यहूदी विवाह जब होती थी तो दो तरीके से होती थी। कौन कौन से तरीके से रख रहा हूं? एक है केदुशीन, जिसको कहते हैं मंगनी, और दूसरा है खूपा, अर्थात उठाकर मंडप के नीचे ले आना। याद रखो, उठाकर, जिसका कनेक्शन रैप्चर से है और जिसको कहते हैं प्री ट्रिब रैप्चर, प्री ट्रिब रैप्चर, ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब रैप्चर। तो एक है केदुशीन और दूसरा है खूपा। ये आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई यहूदी अभी मुझे सुन रहा होगा, वो बिल्कुल समझ जाएगा कि यस पास्टर डैनियल, यही होता था और यही होता है आज भी। इजरायलियों के विवाह का कॉन्सेप्ट है ये। तो जिसके चलते एक है केदुशीन और दूसरा है खूपा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। साथ ही साथ केदुशीन और खूपा में 1 से 2 साल का गैप होता था। अब आप जानते हैं, क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट यहां नहीं रखा है कि परमेश्वर के यहां एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। तो 1 से 2 साल आप काउंट कर सकते हैं कि यीशु को गए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, दूसरे शब्दों में पार हो चुका है। तो इस जूइश वेडिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम यीशु को दुल्हा माने और कलीसिया को दुल्हन माने, जो कि मैं रखूंगा, तो यीशु का आने का वक्त ऑलमोस्ट तय हो चुका है। इसको कह सकते हैं कि यीशु कभी भी आ सकता है अपनी दुल्हन के लिए, ब्राइड के लिए। पास्टर डैनियल, अगर 2 साल, माफ करना, 2000 साल पूरे हो गए हैं जूइश के हिसाब से, वेडिंग के हिसाब से 2 साल, तो फिर यीशु अभी तक आया क्यों नहीं है? आप शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। इसलिए लिखा है कि वो धीरज रखा हुआ है, वो वेट कर रहा है। और पहला थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय वचन 7 से आगे पढ़ोगे या 5-6 से आगे भी पढ़ोगे, कहता है कि एक वस्तु उसको रोक रही है। वो कौन है? पवित्र आत्मा। एक वस्तु उसको रोके रखा है, कौन है वो? सुसमाचार। और मत्ती 24:14 कहता है कि जब तक सुसमाचार, गवाही पूरे जातियों में ना हो जाए, तब तक वो रोके रहेगा।